नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, स्टैट का एग्ज़ाम है या फिर DT+B वाला है या किसी अन्य में कोई आपका अन्य एग्ज़ाम है संस्कृत वाला। तो यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लघु सिद्धांत जो कौमुदी है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने आपके 197 इतने जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग जो यहाँ पर 1500 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है जिनको हम करने वाले हैं। और इससे पहले इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी से आपके सारे क्वेश्चन ये रहेंगे। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संधि है, हल संधि, उसको जो यहाँ पर करने वाले हैं और आपके सभी एग्जामों में के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द रूप है लक्ष्मी च छाया इत्यत्र केन सूत्रेण तुक आगम जाता है। तो यहाँ पर तुक आगम होता है। अब ये जो जैसे शब्द रूप है यहाँ पर ये विकल्प से बनता है। विकल्प का मतलब होता है इसके दो रूप बनते हैं। एक तो यही वाला है, एक जैसे हो गया ये वाला लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। तो इस प्रकार के दो रूप हो गए। एक तो बीच में जिसमें चा लगा होगा, एक बिना चा के होगा, तो उसे कह देते हैं विकल्प। अब ये जो लक्ष्मी छाया, अब एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे लक्ष्मी छाया यहाँ पर शब्द रूप दे दिए गए हैं, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, या इसमें तो पूछ लेगा जैसे तुकागम वाला है, तुकागम कौन सा करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संधि से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका हल संधि से। हल संधि से आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी। तो हल संधि में ये 101 और 102 नंबर पर ये क्वेश्चन आता है। 101 और 2 नंबर पर है ये हल संधि में। अब बात करें यहाँ पर ये इसमें तुक आगम करने वाला सूत्र कौन सा बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें लक्ष्मी छाया में एक प्रधानता ये वाला सूत्र है जो ऑप्शन 1 में आया है। प्रधानता ये वाला सूत्र इसमें तुक आगम करेगा और विकल्प से करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। जहाँ पर ये तुक आगम करेगा तो वहाँ पर तो बनेगा ये वाला लक्ष्मी च छाया, और जहाँ पर ये तुक आगम नहीं होगा तो वहाँ पर ये वाला जो शब्द रूप है बनेगा। ये क्या काम करता है कि पदांत दीर्घ को छकार पर रहते तुक आगम विकल्प से हो, कि पदांत दीर्घ को छकार पर रहते तुक आगम विकल्प से हो। जैसे ये लक्ष्मी च छाया और लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी की कांति। और ये तो बात हो गई इसकी। इससे मिलता जुलता जो है यहाँ पर एक और जो उदाहरण है, आप इसी से मिलता जुलता है सेम। दोनों 101 और 2 नंबर पर हैं। हो सकता है लक्ष्मी छाया की जगह एग्जाम में आपको दूसरे वाला उदाहरण देखने को मिल जाए, है दोनों सेम ही। तो यहाँ पर ये शिव च छाया है, च छाया ये वाला है दोनों सेम की सेम। कंडीशन भी दोनों की सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें सूत्र है। लक्ष्मी छाया में प्रधानता सूत्र लगेगा और ये जो शिव छाया है इसमें ये वाला 6 चा ये सूत्र लगेगा। काम दोनों के सेम है। ये 6 चा जो यहाँ पर सूत्र है ये क्या करेगा, हर्षों को छकार रहने पर तुक का आगम करेगा। ये भी सेम वैसी है, ये भी इसमें भी वैसी दो रूप बन जाते हैं, शिव छाया शिव च छाया, शिव की कांति। तो है दोनों की बात सेम ही। तो दोनों क्या है तुक आगम करते हैं, और 6 छाया का शिव छाया और प्रधानता का लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी च छाया ये रूप बनते हैं। है ये हल संधि में से। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पूर्व रूप संधि का। तो ये जो पूर्व रूप संधि जो है इसका उदाहरण है वापी अश्व है, हरे अव गौरी हो या प्रेजित हैं। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है हरे अव, तो ये पूर्व रूप संधि का है। और ये पूर्व रूप करने वाला भी सूत्र एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि कौन सा है। तो इंग प्रधानता दाती
ये इसमें लगेगा। संहिता के विषय में यदि पद के अंत में एंग, अब एंग जो प्रत्याहार हमने जैसे कि पहले पढ़े थे एंग ओ, स्वर आए और उसके बाद हर्षव अ हो, ये वाला हर्षव आ जिसे ऐस कह देते हैं कहीं, तो ये हर्षव अ है। ये हो हर्षव आए तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है तथा अकार की स्पष्ट प्रतीति के लिए अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये हर्षव आ भी कह देते हैं, इसको अवग्रह चिन्ह भी कह देते हैं, कुछ इसे ऐस कह देते हैं। तो ये हर्षव अ होता है, तो पूर्व रूप यहाँ पर इसमें संधि होगी। उसके बाद है गुण संधि है उदाहरण अस्ति, यहाँ पर है गुण संधि। अक्षरहिणी प्रौढ़ हैं, स्वेरेणी या उपेंद्र हैं, तो गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में मतलब जो गुण करने वाला सूत्र भी जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो जो ऑप्शन डी में आया है ये उपेंद्र हैं, ये वाला है। और जैसे उपेंद्र है इसके संधि विच्छेद जब हम बनाएंगे उप प्लस में इंद्र है, ये वाला बनेगा इंद्र है। उप में क्या है अ है और यहाँ पर की है क्या है ई है, अ और ई को क्या है ये गुण हो जाता है। तो गुण संधि में अब ये भी एग्जाम में जब पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया गुण संधि, अब सूत्र कौन सा है, अधगुणा सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगता है। तो अ जैसे ये है जमक निशान है, इससे पहले चाहे तो आह या आहू कोई सा भी हो इनमें से, और उसके बाद इस जमक के बाद में चाहे तो हर्षव ई हो या दीर्घ ई हो, हर्षव ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, री हो या दीर्घ री या फिर लरी, तो दोनों के स्थान में क्रमशः है। मतलब जमा से पहले चाहे इसमें से कोई सा भी हो, जमा के बाद में इसमें से कोई सा भी हो। ये क्या करेगा, ये ए ओ अर और अल ये जो है कर देगा। जमा से पहले चाहे इनमें कोई सा भी हो, चाहे ये हो चाहे इनमें से कोई सा भी हो, बनने आपके ये वाले हैं और होता ये काम गुण संधि में है। अब अगर किसी को इसके बारे में भी ये भी नहीं पता है कि भाई ये कैसे होगा, तो आप सीधी सी एक बात याद रख सकते हैं, जिसके ऊपर एक मात्रा होगी वो गुण संधि में होती है और जिसके ऊपर दो मात्रा वो वृद्धि में होगी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है द्वा एव पदस्य संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद देखें कौन सा वाला है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी को माना गया है, द्वौ प्लस में एव। अयादि संधि जो उसका उदाहरण है, और एच ओ आई हुआ जो सूत्र है जो ए ओ आई औ के बाद क्रम कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर अय अव आय आव ये कर देता है। जैसे दवाऊ है यहाँ पर ये वाला, तो अव जो है इसको क्या होगा आव होगा। और अगर जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये है ए और ओ ए आई ओ औ ये है, तो यहाँ पर ए को आए, बड़ी ए हो इसको आए, ऐसे ही यहाँ पर ओ को आव और औ को आव होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा हरिये इत्येतत् संधि प्रयोगम सूत्रम अस्ति, तो हरिये में सूत्र लगा है, कौन सी संधि यहाँ पर हुई है, हरे प्लस में ए, इसका संधि विच्छेद भी एग्जाम में आता है, तो हरे प्लस में ए ये इसकी हो जाएगी। अब इसमें संधि प्रयोजक सूत्र कौन सा, कोई अर्ची है, लोप है, साकलस्य है, चौयवय है या इंग है प्रधानता धाती। तो यहाँ पर इसमें जो लगा है ये जो ए है, जैसे कि आपने पहले वाले इसमें पढ़ा था, ए को क्या होगा आई होगा, आई, तो आई हो जाएगा इसको, तो क्या बनेगा हरिये बनेगा। तो कुछ सूत्र कौन सा लगेगा, एच आया हुआ है। यदि ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर हो तो दोनों के स्थान में क्रम से ऐ औ आय
और इस प्रकार के ये हो जाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये जो है ये चौवां सूत्र का उदाहरण है। उसके बाद है उल्टा इत्यत्र के नियमेन संधि जाते हैं। तो इसमें संधि हुई है। आकाशवाणी दीर्घ है, आदगुण है, स्कंदवादिशु परूपम वाच्यम या इंग है पदांता दति। तो यहाँ पर ये किस सूत्र के द्वारा इसमें हुई है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो स्कंदवादिशु परूपम वाच्यम जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। स्कंदवादी शब्दों से टी अर्थात अंतिम स्वर सहित अगला अंश को परूप हो जाता है। तो इसमें भी आपने जैसे स्कंदु, करकंधु, मनीषा, कुल्टा ये वाले उदाहरण पढ़े होंगे, तो ये जो इसमें लगेगा। उसके बाद है संधि क्रोतु, स प्लस में ईरिनी, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो इसकी बनेगी स्वेरिनी। स प्लस में ये दीर्घ ई है, यहाँ पर स्वेरिनी इसका बनेगा। और जैसे कि हमने पहले बात करी थी जिसके ऊपर दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि उसमें हुई है। उसके बाद आ जाता है हरे अव इत्यत्र संधि कारक सूत्रम इंग पदांता दति वांतो ही प्रत्यय वंशपोठायनस्य या एचो अवय याव है। तो हरे अव यहाँ पर जो है इसमें संधि कारक सूत्र है, और जो ऑप्शन ए में आया है इंग पदांता दति। इंग पदांत दति जो है ये पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो उनको पूर्व रूप हो जाता है, अ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर जो ये वाला जो है अवग्रह चिन्ह, हर्षव चिन्ह, हर्षव अ ये लग जाता है। इसकी संधि क्या होगी हरे अव की, ये वाली होगी इसकी, हरे प्लस में अव। उसके बाद है अधि ई लयप इत्यस्य संयोग है भवति, अधितम, अधित्य, अदिति या अदित्य है। अब यहाँ पर इसमें हर्षव है, ये दीर्घ है, तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा रूप, तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला आदित्य। और अब यहाँ पर एक और जाइए तो चलो संधि में है। अब यहाँ पर ये प्रत्यय में भी एग्जाम में आ सकता है कि आदित्य इस शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। तो इसकी पहचान यही है शुरू में जहाँ पर ये आपको उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है वहाँ पर लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है संधिम करोतु पितृ प्लस में नाम। तो इसकी संधि करनी है कौन से बनेगा, और पिता जो है शब्द जिसका पितृ रूप में चलता है, पिता पितरो पितर हैं, तो ये पितृ नाम ये इसका कौन सा रूप बनेगा, कौन सी विभक्ति में से है ये। तो यहाँ पर इसका बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसका रहेगा, पितृ नाम इसका बनेगा। अब जैसे रावण नाम होता है षष्ठी बहुवचन में, तो इसी प्रकार से पितृ नाम है। पितृ शब्दरूप पितृ जिसका मतलब पिता होता है, और षष्ठी उसका है बहुवचन का रूप कैसे बनेंगे, पिता पितरौ पितर हैं, पितरम पितरौ पितृन। अब एक ये बहुवचन वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है, द्वितीय बहुवचन वाला, तो इसमें दीर्घ री बनती है यहाँ पर ये वाली पितृन। पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु। हे पिता हैं, हे पितरौ, हे पितरः। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ही आता है। उसके बाद है सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो ये जो सूर्योदय है जो यहाँ पर दिया गया है इसमें संधि है, दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर वृद्धि संधि है। तो सूर्योदय जो आया है इसमें संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सूर्य है प्लस में उदय है,
सूर्य है प्लस में उदय है। तो ये वाला हो जाएगा। अब सूर्य में क्या है, अ है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। अ और ओ को क्या होता है, गुण होता है, ओ गुण, ओ गुण। तो और सूत्र हाथ गुणा सूत्र है, तो सूर्योदय बनेगा इसका। अब यहाँ पर इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन सी में आया है, गुण संधि। अ या आ के बाद, जैसे कि हमने पहले उसमें किया था, जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में हर्षव या दीर्घ ई, हर्षव या दीर्घ उ, हर्षव या दीर्घ री और लरी हो तो दोनों के स्थान में क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है, गणेश है, गण प्लस में ईश है, गणेश है। तो एक और जाए एग्जाम में कई बार जाए कैंडिडेट यहाँ पर इसमें उड़ा जाते हैं, गणेश है जैसे दिया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसमें इसका संधि विच्छेद क्या है, गण प्लस में ईश है, यही है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट उड़ जाते हैं कि भाई इसमें छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो ये जो 21 वाला स है, तालव्य स, इसमें दीर्घ ई होती है। तो कई बार यहाँ पर उड़ा जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो गण प्लस में ईश है, राजर्षि, तो राज प्लस में ऋषि ही, तवलकार है, तव प्लस में लरिकाल है। तो ये गुण संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद है कह प्लस में आयम। यहाँ पर इसका रूप होगा, और ये भी पहले इसका डी प्लस बी का एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था ये। तो कह प्लस में आयम ये होता है, इसका रूप कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा जो ऑप्शन ए में है, ये हर्षव जो है ये इसका बनेगा। अब इसमें संधि कौन से हुई है, तो अतो रो रप्लु तात्प्लुते, इसके द्वारा इसमें संधि हुई है। हर्षव आ के बाद रू को ऊ हो जाता है, और बाद में हर्षव आ हो तो पूर्व ऊ को पूर्ववर्ती आ के साथ गुण संधि करके ओ हो जाता है, और बाद के आ को पूर्व रूप संधि। तो ये आपका उदाहरण है, वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, तो इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीर प्लस में रस है इत्यत्र संधि युक्त पदम भवती। तो यहाँ पर इसमें संधि युक्त पद है, नीर रस है, नीरस है, निहि रस है या नीरस है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ हर्षव है। तो यह संधि युक्त पद है यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है, नीरस है। और ये इसका संधि विच्छेद है। हो सकता है एग्जाम में संधि या संधि विच्छेद कोई सा भी पूछ लिया जाए, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये है, इसकी संधि होगी नीर प्लस में रस है। अब ये एक जो एग्ज़ाम में एक और जाता है, चाहे तो इसमें एग्ज़ाम में सूत्र आ जाए कि सूत्र दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसका भाई उदाहरण कौन सा है, या उदाहरण आ जाएगा उसका सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ होना है, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा। इसी कारण से यहाँ पर ये दीर्घ हुआ है, नाम में बड़ी ये है दीर्घ। तो ये ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ होना है, ये सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद रोरी लगता है, क्योंकि एक ये रा भी है, तो ये रोरी जो सूत्र है एक रा का लोप कर देगा। तो रोरी क्या करता है, यदि रा के बाद रा हो तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा। जैसे दो है यहाँ पर, तो जमा से पहले वाला इसका लोप हो जाएगा, तो नीरसा ये बन जाएगा। और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घ होना, ये दीर्घ कर देगा। उसके बाद है बाल का प्लस में तत्तर, अत्तर के श्रुतेन विसर्ग से स्थानीय स भवति, हसी च रोरी विसर्जन से या पदांता द्वा। तो यहाँ पर ये बाल का प्लस में अत्तर जो बना है, और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ये सी वाला है, विसर्जन से सह। ये क्या करेगा विसर्जन से सह सूत्र, तो विसर्गों के बाद यदि खर प्रत्याहार हो। अब खर जो प्रत्याहार है, खा और रा के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वे सारे, तो विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उसके स्थान पर सकार हो जाएगा, स हो जाएगा। जैसे बाल कहा तत्तर, तो विसर्ग को सकार हो जाएगा, बाल का तत्तर बन जाएगा। ऐसे बाल का तत्तर विसर्ग को सकार हो जाएगा। ऐसे ही गजस चलती है, गज है प्लस में चलती, गजस चलती हो जाएगा, ये वाला गजस चलती।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, तत् प्लस में चित्रम इत्यत्र का संधि अस्ति। ये तत् प्लस में चित्रम दिया गया है, संधि हुई है यहाँ पर। श्चोत्तव संधि है, जसत्तव है, चत्रव है या श्टोत्तव संधि है। तो यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? संधि की बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा इसमें, तो श्चोत्तव संधि हुई है। अब श्चोत्तव संधि में सूत्र कौन सा है? तो स्तोष्चु नाश्चु एक सूत्र है जो स्कार या त्वरक के पहले या बाद में स्कार या च्वरक का कोई भी वर्ण हो तो स और त वर्ग को क्रम से स और च हो जाता है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ ये है, ये क्या करेगा? स और त, ये वाला जो है इसको ये वाला बना देगा, ये स और च्वरक ये कर देगा। स्कार और त्वरक के स्थान में स्कार और च्वरक के योग होने पर स्कार और च्वरक आदेश हो, तो ये काम करता है स्तोष्चु नाश्चु सूत्र। हल संधि में पहले ही नंबर का आपका ये सूत्र है। अब ये तो जो आपको यहाँ पर पता लग चुका है, अब इसके उदाहरण आपने याद रखने हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो हैं यहाँ पर ये एक साथ में, एक तो स्तोष्चु नाश्चु है और दूसरा स्टु नाश्चु है। दोनों के उदाहरण एग्जाम में आते ही आते हैं। तो स्तोष्चु नाश्चु जो है इसका रहेगा रामस्यते और रामश्चिनोति, सच्चित और सांगींच है, ये इसके उदाहरण हैं। और दूसरा सूत्र है स्टु नष्टु, इसके हैं रामषष्ठ हैं, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रिन ढोक से। स्टु नष्टु सूत्र क्या करता है? सकार और त्वरक, जैसे यहाँ पर ये था इसमें स्तोष्चु नाश्चु में, तो सेम वैसे ही है ये भी। तो स्कार और त्वरक के स्थान में सकार मूर्धन्य से होता है षटकोण वाला, स्कार और त्वरक के योग होने पर स्कार और त्वरक आदेश होता है। तो जैसे स्तोष्चु नाश्चु था उसने तो ये वाले काम किए थे, तालव्य और च्वरक, और जो स्टु नष्टु है ये क्या करेगा? स्कार और त्वरक, इसको षटकोण वाला से और त्वरक ये कर देगा। ये स्तोष्चु नाश्चु करेगा स और च, ये स्टु नष्टु करेगा। वैसे नहीं आपको पता लगता है स्टु नाश्टु ये सूत्र ही है, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। ये वाला सूत्र है स्टु न स्टु, यहाँ पर देख सकते हैं ये षटकोण वाला से और त्वरक है, तो स्कार और त्वरक को क्या करेगा? ये वाला कर देगा। ऐसे ही स्तोष्चु नाश्चु है ये वाला जो स्तुत्व करेगा। उसके बाद है यथेव इत्यस्य संधि विच्छेद है भवति। तो इसका संधि विच्छेद इनमें कौन से वाला है? और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, यथा प्लस में एव यथेव। अब यहाँ पर अब आप एकदम से समझ गए होंगे क्योंकि आपको पहले बता दिया गया था, जहाँ पर ऊपर मात्रा हो इसका मतलब वृद्धि हुई है। अब वृद्धि वाला सूत्र आपने याद रखना है, वृद्धि रेची सूत्र है जो वृद्धि करता है, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो जो वृद्धि रेची सूत्र क्या करता है? अ या आ, मतलब जैसे जमा का निशान है इससे समझ सकते हैं बस आप, अ या आ, जमा से पहले अ या आ यह हो और इसके बाद में हर्षव या दीर्घ ए हो और ऐसे ही ओ या औ हो। तो दोनों के स्थान में क्या करेगा? ये आई और औ ये कर देगा। तो जमा से पहले चाहे इसमें से कोई सा भी हो, जमा से पहले बाद में इनमें से कोई सा भी हो, कर्ण इस ये वाले हैं, दोनों ये दीर्घ वाले ही बनेंगे। तो जैसे यथेव है यथा प्लस में एव, ऐसे तंडुल ओदनम, तंडुल प्लस में औदनम। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? तो यहाँ पर सही इनमें कौन से वाला है? और इसमें यह भी आता है कि सूत्र कौन सा लगा है। तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन से वाला है सही। ऑप्शन सी वाला माना गया है, अंतरराष्ट्रीय। अंतर प्लस में राष्ट्रीय, ये इसका संधि विच्छेद होता है। अब इसमें ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोणा सूत्र ये लगता है और रोरी सूत्र लगता है क्योंकि दो रा हो गए, एक रा का लोप भी करना है, तो उसके द्वारा ये सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुधि प्लस में उपास्य है। तो सु
ध य प्लस में उपास्य है। इत्यत्र धकार द्वितव केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर ये डबल ध जो हुआ है ये करने वाला सूत्र कौन सा है? अलवंतस्य लिट्स्य अंची या लिटि धातुरों अभ्यासस्य है। तो यहाँ पर जो द्वितव करने वाला सूत्र कौन सा है? शुद्धि उपास्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्धि उपास्य, शुद्धि प्लस में उपास्य है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, अंची चाहिए सूत्र है जो यहाँ पर द्वितव इसमें करेगा। उसके बाद आ जाता है कृष्ण प्लस में रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति। तो कृष्ण प्लस में रिद्धि इसका संधि रूप कौन सा होगा? संधि रूप की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी वाला बनेगा, कृष्ण प्लस में रिद्धि ही, कृष्णार्ति ही। आदगुणा जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। आदगुणा सूत्र से अणकार उत्तरवर्ती अ और रिद्धि के रि अच के स्थान पर गुणादेश प्राप्त हुआ। उसके बाद स्थानीय अंतरतम है सूत्र से अगुण आदेश प्राप्त हुआ और उर्ण जो सूत्र है उसके सहायता से अर होकर कृष्णादि रूप बना। ये उर्ण जो सूत्र है ये ऊपर की साइड में जो रा है ये ऊपर की साइड में लेकर जाता है, उर्ण है सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है रामस प्लस में चिनौती इत्यस्य संधि स्वरूपम की। राम है चिनौती, रामस चिनौती, रामस चिनौती, रामस चिनौती। और जैसे कि हमने अभी जो आपको बताया था सूत्र स्तोश्चुनाश्चु वाला, तो ये उसी का उदाहरण है। और इसका कौन सा रूप बनेगा? रामस प्लस में चिनौती, रामस चिनौती, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है ये वाला रामस चिनौती। तो जैसे कि हमने बात की थी उसमें स्तोश्चुनाश्चु स्कार और त्वरग, त्वरग जितने भी हैं ताता दादाना, और सकार जो तालु वाला है इसको च्वरग आदेश हो जाएगा, च छ झ या। तो रामस चुनौती, रामस प्लस में चुनौती, ये इसका संधि विच्छेद और संधि ये आपने याद रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा तल्य है, और इसका भी यहाँ पर जो संधि विच्छेद और संधि दोनों ही एग्जाम में कोई सी भी तरीके से आ सकते हैं। और साथ में सूत्र अतर पर स्वर्ण है भवती, जयो अनतर श्याम तोरली खरीचा या जरो अनुनासिके अनुनासिक होगा। तो यहाँ पर जो इसमें लगा है, अब यहाँ पर शुद्ध में भी हिंदी में आ सकता है ये। तो जैसे आपने उज्ज्वला है रूप पढ़ा होगा, तो जहाँ पर भी ये डबल अक्षर जो होता है उसमें पहला अक्षर ये आधा होता है। हो सकता है शुद्ध में भी हिंदी में आ जाए, क्योंकि हिंदी भी जो एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर इसमें बात करें सूत्र की, तो सूत्र जो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा, तो ये सूत्र है। तो ये क्या करेगा? त्वरक के बाद ल हो तो त्वरक के स्थान में ल हो जाता है। जैसे ये बना है यहाँ पर तद प्लस में लय है, तो ये दा को ता होगा, फिर जा इसको एक को ला होगा। तो कर्ण का मतलब है तोरली सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। ये त्वरक के बाद ला हो तो ता के स्थान में ला हो जाता है, ये है। और एक और इसका उदाहरण है विद्वान लिखती, विद्वान प्लस में लिखती, इसमें भी तोरली सूत्र ये लगेगा। उसके बाद है डम्हो हस्वाताची गम नृत्यम इति सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो इस ये सूत्र है और इसका उदाहरण है। अब इसका उदाहरण इनमें कौन से वाला है? इसके उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन सी में है संच्युत है, ये वाला है। अर्थात प्रकृत जो सूत्र है इससे यदि हर्ष स्वर के बाद ये जो डम जो आया है अर्थात गण, ये वाला अंग और अण और ना, ये वाले हो तो अंगण और न के बाद कोई अच स्वर हो तो अच को नित्य घमुट का गम हो जाता है। तो संच्युत है, सन प्लस में च्युत है। यहाँ पर इसका ये भी आ जाता है, जैसे ये दिया गया है इसका संधि छेद वगैरह क्या बनेगा, तो सन प्लस में अच्युत है, अच या उ त और विसर्ग है, तो ये इसका बनेगा। यहाँ पर सा में हर्ष अ और अ के बाद गम ना और ना के बाद अच्युत का अस्वर है, तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर गमो हर्षवादाची गमो नित्यम,
इससे अच्युत को नुट का आगम हुआ, नुट का ना शेष बचेगा। आदन टिका तो एक सूत्र है, इससे ना के टित होने पर नुट ना का आगम अच्युत है कि आदि में होकर सन ना अच्युत है ये बनेगा। उसके बाद फिर ये इस प्रकार से सन अच्युत बनता है। तो आपने बस इतना याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है उसमें सिद्ध करना नहीं आता है। उसके बाद है शिव प्लस छाया, शिव छाया। जैसे कि हमने सबसे पहले ही जो क्वेश्चन किया था उसमें जब उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था, लक्ष्मी छाया और शिव छाया वाला। तो यहाँ पर जो वही आ गया है, शिव प्लस में छाया, यहाँ पर आगम हुआ है। और कौन सा आगम हुआ है? जो ऑप्शन डी में है, तो तुक का आगम हुआ है। 6 सूत्र है, जिससे यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो उस हर्ष स्वर को तुक का आगम हो जाता है। जैसे और विकल्प से बनते हैं ये वाले, शिव छाया, शिव छाया। उसके बाद आ जाता है देवा ई है, देवा ई है। इतर रोरे आदेश केन सूत्रेण भवति। तो अतोर और अपरो तात्पुरुते हसी चा भो अघोपुरो से योशी या रो अशुपी। तो कौन से सूत्र के द्वारा होता है? और यहाँ पर माना गया जो ऑप्शन सी में है, भो भगो अघोपुरो से योशी। ये सूत्र है जिसको उदाहरण है देवा ई है, ये इसका बनता है देवा ई है रूप। तो ये क्या करेगा? यदि रो के पहले भो भगो अघो और अवर्ण अर्थात अ या आ हो तो रू के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रू के स्थान में क्या कर देगा? या आदेश कर देगा। तो उसके बाद बनता है देवा ई है, देवा ई है। सूत्र आपने याद रखना है, भो आघो पूर्वस्य यो अशी। उसके बाद है संधि कहाँ आवश्यक नहीं मान जाती है? एक पद, समास, धातु या वाक्य में। तो संधि कहाँ आवश्यक नहीं मान जाती है? और ये देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो वाक्य में। संधि वाक्य में इच्छिक मानी गई है, जबकि एक पद, समास और धातु उपसर्ग में संधि नित्य मानी गई है। इसमें आपने एक श्लोक जहाँ उसके माध्यम से पढ़ा होगा, संहिता एक पदे नित्य धातु उपसर्गी हो, नित्य समास वाक्य तो सविवक्षाम अपेक्षते। तो संधि वाक्य में ऐच्छिक, जबकि एक पद, समास और धातु उपसर्ग में नित्य मानी गई है। उसके बाद है चतुः प्लस में कपाल है, संधि करने पर रूप कौन सा बनेगा? तो रूप कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन सी में आया है, विसर्गों को स्कार हुआ है, यहाँ पर चतुष्क कपाल है बनेगा। जैसे कि आपने उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था विसर्जनीय सह सूत्र। तो जो विसर्ग के बाद अगर खर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सा हो तो विसर्गों को स्कार हो जाता है। उसके बाद है यद्यपि पद का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि यदि प्लस में अपि, यही बनता है इसका यद्यपि। तो जो ऑप्शन ए में है। अब ये तो सीधा सिंपल है। अब यहाँ पर बात आ जाती है संधि की। यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? तो जहाँ पर आधा अक्षर होता है, क्योंकि ये जो यद्यपि जो है द, इससे बना है द और या, इनसे मिलकर बना है, तो ये वाला धा। अब दो अक्षर से मिलकर बना है, संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर होगी यण संधि। अब यण संधि वाला सूत्र कौन सा है? तो यण से जो सूत्र है जो यण करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से जो 89 है 89, इसका संस्कृत में शुद्ध कौन सा रूप बनेगा? एक होता है ये वाला 79, ये है 89। तो इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाएगा? 9 है और साथ में कितना है? 80। 80 और 9 89 होते हैं। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी वाला बनेगा।
नव अशीतिः, एक कौन नवतिः। जैसे कह देते हैं ना 90 एक कम 90, मतलब 90 में से एक कम, एक नवति, 90 से एक कम। और अन नवति, तो ये उन होगा, उणवती, उण नवति। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये सभी के सभी माने गए हैं। उसके बाद है ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा। तो इसमें कौन सा बनेगा, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, जो ऑप्शन ए में आया है गौण संधि में। नेक्स्ट है शिवो आचार्य का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा। तो शिव आचार्य का कौन सा बनेगा, शिवस प्लस में आचार्य है, कौन सा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है सीरिया युद्धोत्सुक हैं, इसमें 2 पद हैं। अब 2 पद हैं और श्री तथा आयुत्सक हैं, सीरिया तथा आयुत्सक हैं, सीरियाई तथा उत्सुक हैं, सीरिया तथा युत्सक हैं। अब 2 पद हैं दो, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, सीरियाई और साथ में उत्सुक हैं, सीरियाई प्लस में उत्सुक हैं। नेक्स्ट आ जाता है शांत है का संधि विच्छेद होगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन सा है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, शाम प्लस में तह, शांत है। इसमें क्या है, यरो अन्नासिका नासिकोवा, ये सूत्र है जो क्या करेगा, यह जो सूत्र है यरो अन्नासिका नासिकोवा, तो इसके अनुसार अपदांत अनुनासिक वर्ण के बाद कोई यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो पूर्व अनुनासिक वर्ण के स्थान में परवर्ती वर्ण का 5वां अक्षर हो जाता है। तो 5वां अक्षर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है के साध व अनंतर श्याम, सूत्र निष्पत्ति शब्दास्ति। अनंतर श्याम जो होता है इसका मतलब होता है विकल्प से 2 रूप जिसमें बनते हैं, जैसे कि हमने लक्ष्मी छाया वाला रूप पढ़ा। तो यहाँ पर इसमें सूत्र निष्पादित है शब्द, इसका कौन सा रूप बना है, और इसके वाला जो रूप है ऑप्शन सी में केस में है। प्रथमांत के शब्द से मतव अर्थ में विकल्प से वा प्रत्यय होगा, और केस जस, तो के साधवा नत्रश्याम सूत्र से विकल्प व प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लोप, और उसके बाद केस व रूप बनेगा। बस आपने इतना याद रख लेना है, इसका अर्थ बनेगा ये वाला केस में है। उसके बाद है मनस प्लस में ईसा, वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ यहाँ पर रूप है मनस प्लस में ईसा इत्यस्मिन् टी संज्ञक अस्ति। अब यहाँ पर टी संज्ञक कौन सा है, कौन सा इसका सूत्र है, तो यहाँ पर मनस प्लस में ईसा रूप बनेगा मनीषा, और सूत्र अचो इत्यादि टी सूत्र है जो यहाँ पर लगेगा। अब इसमें टी संज्ञक कौन सा है, मनस, ये मन में जो अस है ये वाला, ऑप्शन जो बी में है। अचो इत्यादि टी सूत्र लगेगा। इससे अचाम मध्य यो अंत्य है स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञकम स्यात्, अर्थात अस्वर में अंत्य वह है आदि में जिसके वर्ण समूह उस वर्ण समूह की टी संज्ञा होगी। जैसे ये मनस है म और म न आ और सा, तो यहाँ अंतिम स्वर अ है, अंतिम स्वर आ है और वह अ और सा के आदि में है, आ और सा के आदि में है। तो इसी कारण से यहाँ पर अस की टी संज्ञा हुई है। उसके बाद है बुद्धि प्रिया अवतिष्ठते इत्या संधि अस्ति। तो यहाँ पर जो असंधि है यण दीर्घ गुण या वृत्ति, तो यहाँ पर जो इसमें संधि मानी गई है ऑप्शन ए वाली, तो ये यण संधि में है, अर्थात प्रवतिष्ठते इस पद में यण संधि है, इको यांची सूत्र इसमें लगेगा। यदि इक
ई, ऊ, री और लिरी, इनके बाद कोई भी स्वर हो तो एक के स्थान में या अलावा हो जाते हैं। जैसे मधुवरी है, मधु प्लस में आरिही, शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य है, धातरंश है, धात्री प्लस में अंश है, लाकृति होगा, लिरी प्लस में आकृति ही। नेक्स्ट है संगतेषु उपजायते इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर इसमें संधि है, तेषु उपजायते, तो यहाँ पर इसमें संधि जो है ये तिर्यक संधि को माना गया है। नेक्स्ट है पतंजलि इत्यस्य संधि विच्छेद है। ये जो पतंजलि है इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, और इसमें देखें तो जो है इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा, पतत प्लस में अंजलि ही। और स्कंदवादीसु परूपम वाच्यम जो सूत्र है वार्तिक, वो इसमें लगेगा। अब कौन सी संधि में हुआ है ये भी एग्जाम में आ जाता है, पररूप संधि में। स्कंदवादीसु परूप वाच्यम जो सूत्र है ये परूप करेगा इसमें। उसके बाद अचोन्त्यादि टी सूत्र लगेगा जो टी संज्ञा करेगा। नेक्स्ट है काम क्रोधात उद्भवम वेगम इत्यत्र असंधिरास्ति, गुण पर रूपम वृद्धि या पूर्व रूपम। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए गुण है, गुण को, और अधगुणा जो सूत्र है वो लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है सीमंत है इत्यत्र संधि अस्ति, पर रूपम संधि भाव है, पूर्व रूपम या फिर गुण है। तो सीमंत में संधि है, और संधि की बात करें तो इसमें कौन सी है, और जो ऑप्शन ए में आई है ये पर रूप जो संधि है वो इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है अप प्लस में रिचति इत्यत्र संधि भविष्यति, इसमें संधि होगी और संधि रहेगी ऑप्शन बी वाली, तो वृद्धि संधि इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है वर्धते इमो मृगो इत्यत्र संधि अस्ति, यहाँ पर भी इसमें संधि हुई है। अब यहाँ पर संधि की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा इसमें, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव करने वाला सूत्र प्लुत प्रक्रियाची नित्यम। ये द्विवचन ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। उसके बाद है गवा अमृतम इत्यत्र संधि, अयादि अवंगादेश पूर्वरूप या पररूप। तो इसमें माना गया ऑप्शन बी को, अवंग आदेश संधि। उसके बाद है वने अपि दोषः परभवन्ति रागिणाम इत्यत्र संधि अस्ति, पर रूपम गुण है, पूर्व रूपम या प्रकृति भाव है। वने अपि दोषः भवन्ति रागिणाम, तो यहाँ पर संधि है, और संधि कौन सी है, जो ऑप्शन बी में है, पूर्व रूप संधि। जैसे हमने हरे अव पढ़ा था, हरे प्लस में अव, जिसमें जहाँ हर्षव आ लगा हुआ था। ऐसे ही विष्णु अव था, विष्णु प्लस में अव, इसमें भी क्या है, हर्षव आ था, हरे अव, यह हमने किया था हरे अव, ये वाला। उसके बाद आ जाता है अलप च काल है इत्यत्र संधि अस्ति, यहाँ पर इसमें संधि है। अब कौन से वाली है, स्तुतव है, स्तुतव जसत्तव या कश्चित अन्य, तो इसमें जो मानी गई है ऑप्शन बी वाली स्तुतव संधि जा इसमें हो जाएगी। और स्तोश्चनाश्चु जो सूत्र वो इसमें लगेगा, जैसे हरिष्य ते रामश्चिनोति सच्चित संगीन जय, ये इसके रूप हैं। उसके बाद है समय मकारस्य राट शब्दे परे अनुस्वार न भवति, निपातनात् निषेधात् विधायक अभवत या मकार विधान समर्थ्यात्। तो समय मकारस्य राट शब्दे परे अनुस्वार न भवति, और जो ऑप्शन आया है डी में, मकार विधान समर्थ्यात्। तो इसमें सूत्र आता है एक मो राजी समहक वो, ये वाला मो
राजी, और ये है समय, और ये आता है कबहू। ये वाला सूत्र है। तो ये क्या करेगा, कोई प्रत्यांत राज धातु के परे होने पर सम के अवयव माँ के स्थान में मकार ही होता है। कवौ यह पद सप्तम्यंत है और प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा के बल पर क्विब के द्वारा क्विबंत का ग्रहण होता है, और ये विधि तद अन्य से तदंत विधि होकर क्विबंत राज धातु के परे ऐसा अर्थ लाभ हो जाता है। तो राज धातु से क्विब प्रत्यय होकर उस प्रत्यय के सभी वर्णों को लोप हो जाता है, फिर वह क्विब प्रत्यांत कहलाता है। और राज धातु के परे होने पर सम के माँ के स्थान में मौन वाला सूत्र जा ये पराबत था, उसका फिर ये निरोधक है। सम के माँ के स्थान पर मा हो जाएगा, सम प्लस में राट हो जाएगा, तो इनके मिलन से जा बनता है। तो कहने का मतलब बस आपने इतनी राम कहानी याद रखनी है, सिर्फ इतना याद रख लेना है, ये मकार विधान समर्थ होने से है। उसके बाद है हतव अर्थ काम है तो गुरुन ही एव इत्यतर रुत्तवादी संधि भवती अनेक सूत्रेण। तो ये कौन सा है यहाँ पर, समय सोटी पुमह खम परे निश्चय प्रश्नान या नृण पे। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला निश्चय प्रश्नान, ये सूत्र है जो यहाँ पर लगता है। यदि अम परे छव के परे होने पर नकारांत पद को रु आदेश होता है, किंतु प्रशांत शब्द के न परे नहीं होता। उसके बाद है प्राणघात निवृत्ति इत्यतर संधि अस्ति। तो यहाँ पर इसमें संधि है, और इसमें जो संधि है ये अनुनासिक मानी गई है, जो ऑप्शन डी में ही है। उसके बाद है मनीषा, यहाँ पर संधि है, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मनस प्लस में ईसा मनीषा स्कंदवादी से पूर्वम वाच्यम, ये सूत्र इसमें लग जाएगा, प्ररूप कर देगा ये। नेक्स्ट है शंभु प्लस में राजते, यहाँ पर संधि है। अब इसमें संधि कौन सी है, शंभु राजते, शंभो राजते, शंभूस राजते या एतेषु को अपि न अस्ति। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला शंभु राजते, ये है शंभु प्लस में राजते, ये इसका विच्छेद हो जाएगा और रूप बनेगा शंभु राजते। उसके बाद है कस्मिन पदे दीर्घ संधि आस्ते, यहाँ पर कौन सा पद है जिसमें दीर्घ संधि हुई है। गायक है प्रथमानी आसन तानी इंद्रियाणी या श एव। तो यहाँ पर कौन सी है, ये दीर्घ है। अब जो दीर्घ है इसका उदाहरण जो बना है ऑप्शन सी में तानी इंद्रियाणी, आकाशवाणी दीर्घ ये सूत्र लगेगा जो इसमें दीर्घ करता है। उसके बाद है पावका है पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति, इसमें संधि विच्छेद होगा या कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, पावका में है। तो यहाँ पर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन सी वाला तो इसका हो जाएगा पौ प्लस में अका है। अब जैसे कि हमने एच सूत्र के बारे में बात करी थी, तो जहाँ पर औ हो ये वाला औ तो उसका तो करेगा आओ। जैसे यहाँ पर एक ये है, इसको ये वाला ओ इसको करेगा आओ। अगर एक ये ए होती इसको करता आय, अगर दीर्घ होती तब आय करता, एच सूत्र। तो ये काम करता है। तो यहाँ पर इसमें देखें पौ प्लस में अक है तो कौन सा बनेगा, पाव का बनेगा। और अगर पो प्लस में अन होता तब ये यहाँ पर तो अका दिया गया है, अगर इसकी जगह पर ऐसे होता पो प्लस में अन है तो ओ को क्या होता, आव होता, तब पवन है रूप बनता, पवन है ये वाला। तो कहने का मतलब है औ को आव, ओ को आव करता है ये। और जैसे नायका है, नायका है नई प्लस में अक है तो उसको फिर क्या आय करता, नायका ये वाला बनता। और अगर हरे होता, हरे ये हरे तो इसको आय करता, तब है हर ये बनता, ये वाला रूप हरा या हरिये। उसके बाद है यहाँ पर दंतोष्ठ है 73 भवती।
गुण है, पररूपम, पूर्व रूपम या प्रकृति भाव है। दंतोष्ठ इसमें हुआ है और इसमें जो माना गया ऑप्शन सी, फिर ये पररूप संधि जो है इसका उदाहरण है। दंत प्लस में ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, दांत और होठ से जो वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद है आच्छाद्यति 73 के सूत्र तुक आगम है भवती। ये जो तुक आगम है ये होगा आच्छाद्यति किस सूत्र में, दीर्घात पदांता द्वा ओमंगस या छेच है। और ये जो उदाहरण है ये ओमंगस जो सूत्र है इसका है, छेच और पदांता द्वा जिसमें हमने लक्ष्मी छाया शिव छाया वाले पढ़े थे, तो ये तो उसके हैं। और ये जो आच्छाद्यति है ये ओमंगस का है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्पिसा आसम 73 के सूत्र विसर्ग से मूर्धन्य आदेश है। ये जो सर्पिस पासम जो दिया गया है इसमें पूछा गया विसर्ग मूर्धन्य आदेश, तो इसमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला इण है सही, ये वाला सूत्र है। इण से परे विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है, अप आदि क्वर्ग और पवर्ग के परे रहते हैं। नेक्स्ट है अदसी सरसी पदे इत्यानेन भवती। तो इसमें होगा जो माना गया है ये स आदेश, तो डबल बना है तो इस आदेश यहाँ पर इसमें होगा। अधस और शिरस शब्दों के विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। ये अधस एक ये वाला है और ये शिरस है। उसके बाद है धातरंश है पदस्य संधि विच्छेद है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो है एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग राज्य में, चाहे आपका इससे पहले वाला था या कोई सा भी है। तो धातरंश है पद का संधि विच्छेद, इसका होगा धातरंश है, धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है ऑप्शन सी वाला ये वाला। जन संधि जास में है कोई अंश जो सूत्र लगेगा। उसके बाद है एचो आयव्यय में सूत्र अनुसारण ओ वर्णस्य स्थाने अचि भवति। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था, ओ जो है ओ दिया गया है तो क्या करेगा ये ओ को आव कर देगा। अगर यहाँ पर इसके ऊपर एक और मात्रा होती, यहाँ पर तो एक ही है, अगर ये वाली होती तो क्या करता, फिर ये वाला बना देता। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिगृह संज्ञक शब्द है। तो यहाँ पर जो परिगृह संज्ञक है, अब परिगृह संज्ञक कौन सा है, और जो ऑप्शन सी में है ये वाला विष्णु। इति द्वे द्विवचन परिगृह में ये सूत्र लगेगा, परिगृह संज्ञा करेगा, पृथ्वी परिगृह चिन्हितन से प्रकृति भाव होगा। उसके बाद है वृद्धि रचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। तो वृद्धि रचि का है यहाँ पर वृद्धि वाला, तो वृद्धि वाला देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, दो मात्राएं जिसके ऊपर हम मतलब वृद्धि हुई है वृद्धि रचि से, और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। उसके बाद आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण वागीश पदस्य संधि विच्छेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप, वागीश है। और सूत्र भी कौन सा लगा है, इस प्रकार के जा देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। तो इसमें जो माना गया है वाक प्लस में ईश है, ये हो जाएगा वाक प्लस में ईश है, वागीश है। जलाम जसवंती सूत्र जा वो लगता है इसमें, जो एक का जो है का खा गा तीसरा वर्ण इसको कर देगा, वागीश है। जलो को जसो। उसके बाद है अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अम प्लस में चित है, इसका रूप कौन सा बनेगा, कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो बात करें तो ऑप्शन बी वाला तो बनेगा, इसका अंचित है। और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यह सूत्र है जो इसमें लगेगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। यदि अनुस्वार के बाद, ये जैसे ये इसके ऊपर अंक की बिंदी है ये वाली, यदि अनुस्वार के बाद यय या जो स स स ह को छोड़कर सभी व्यंजन हों तो अनुस्वार को परसवर्ण अगले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये लास्ट वाला है या। ऐसे ही चलो, या तो जो है इसका यहाँ पर है, इसका एक और उदाहरण भी है,
ये वाला कुम प्लस में थीटा है, तो इसका भी कौन सा बनेगा, इसका बनेगा कोण थीटा है। ये वाला कोण थीटा है, ये वाला बनेगा इसका, ये ठा या ना है, कोण थीटा है। ऐसे ही शांत है, शाम प्लस में तहा, ये ना हो जाएगा, इसको शांत है, ये वाला। तो ये जो है अनुस्वार से परस्पर इस सूत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद है शिवाचार्य है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, शिवस प्लस में आचार्य है, शिवाचार्य है। नेक्स्ट आ जाता है, ये है पुनरमते, संधि सूत्र अनुसार संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा और सूत्र कौन सा लगता है इसमें भी, क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनरमते, तो इसका तो बनेगा ऑप्शन सी वाला, पुनर प्लस में रमते। तो यहाँ पर भी सेम वही है जैसे कि हमने पहले किया था, एक रोरी सूत्र है, जो ये दो राय दिए गए हैं, पहले वाले का रोप कर देगा, ड्राय लोप पे पूर्व से दीर्घोणा ये दीर्घ कर देगा, तो उसके बाद पुनरमते ये बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दीर्घाजसी इत्यानेन भवति, पूर्व स्वर्ण दीर्घ वृद्धि ही, पूर्व स्वर्ण दीर्घ या गुण आदेश भाव। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन बी वाला है, पूर्व स्वर्ण दीर्घ से निषेध है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मधुवरी, मधु प्लस में अरही, ये इसका रूप है और संहिता संज्ञक वर्ण है, यहाँ पर कौन सा है मधुवरी में, मधु प्लस में अरही, मधु अरही। अब संहिता संज्ञक वर्ण है जो ऑप्शन सी में है, जैसे कि हमने इसमें किया था मधु प्लस में अरही, यहाँ पर क्या है ऊ है और ये आ है, तो कौन सा है, ये वाले होंगे दोनों ऊ और अ, तो यही है यहाँ पर ऑप्शन सी में। नेक्स्ट आ जाता है गो प्लस में अग्रम इत्यतर न संभवती, ये जो दिया गया है इसमें बताना है, प्रकृति भाव है, पूर्व रूप है, संहिता यह अभाव है या अवंग आदेश है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ है। और इसकी बात करें तो जो ऑप्शन डी वाला इसका रहेगा, संहिता का अभाव यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये सर्वोत्तर विभाषा गो एक सूत्र है जो इसमें लगेगा, तो इस सूत्र से लौकिक एवं वैदिक संस्कृत के प्रयोग में एगंत गो शब्द का पदांत से विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो विकल्प से क्या है, जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है ये प्रकृति भाव होना चाहिए, तो ये होगा इसका प्रकृति भाव, क्योंकि इसमें जो है विकल्प से होता है ये गो प्लस में अग्रम, गोआग्रम। तो संहिता का भाव, तो यहाँ पर जो है इसमें ये ना पूछा गया है, तो इसी कारण से जो आप इसका डी ही कर लेना, यही जो इसका, क्योंकि संहिता का भाव पूछा गया है ना संभवती, तो इस संहिता भाव, तो यही जो इसका आप कर लेना। उसके बाद है निम्नलिखित में से अच संधि का उदाहरण है, तट्टी का पावक है, शिवो आचार्य है या विष्णु है। तो ये जो अच संधि है इसका उदाहरण है, अच संधि का उदाहरण कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है पावक है, पौ प्लस में आका है पावक है, वैसे ही ये वाला पौ प्लस में आका है, ये दो मात्रा है, तो क्या होगा आव होगा, तो एच ओ सूत्र के द्वारा, तो पावक है बनेगा इसका। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स्वर्ण दीर्घ है, सूत्र के उदाहरण में री वर्ण का उदाहरण नहीं है, इसका क्या कारण है और इसका कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला इसका जो है यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो पहले तीन ऑप्शन जो है ये शायद यहाँ पर कुछ इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर हम इसको देखो तो री को ज्यादा दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सूत्र है ये वाला अकस्वर्ण दीर्घ है, तो इस सूत्र के उदाहरण में री का उदाहरण नहीं आता है, क्योंकि री को दीर्घ नहीं होता है, जो आयुण जो है अ इ उ री।
तो इनके 18 वेद बताए गए हैं, अ, ई, उ और ये जो री है, इनके 18 वेद हैं। और इसी प्रकार से जो एच है, इनके 12 हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन 3 ऑप्शन को ना देखें तो ऑप्शन डी देखें तो जाइए इसका माना जाएगा। हो सकता है यहाँ पर इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किसमें आदगुण है सूत्र से संधि हुई है, पाव कहीं विद्यालय सूर्योदय या इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है, आदगुण है सूत्र। और जैसे कि हमें पता है गुण संधि अ और उ को अवगुण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस में है, ये इत्यादि आधा अक्षर हो गया, ये आ है, अ और आ दीर्घ, और ये अयादि में है, औ को आव। तो बच गया एक, ये सूर्य प्लस में उदय और रू को गुण होता है, तो इसी कारण से ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी हल संधि का एक उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर हल संधि का एक उदाहरण नहीं है, जगन्नाथ है, सचित, शिववंत है या चिन्ह में है। तो हल संधि का एक उदाहरण नहीं है जो हल संधि में नहीं आता है, और ये जो ऑप्शन बी में आया है शिववंत है। इसमें हंसी चाय सूत्र लगता है जो वो करता है। इसके अलावा जगन्नाथ का क्या होगा संधि विच्छेद, जगत प्लस में नाथ है, सचित का सत प्लस में चित, चिन्ह में है, चित प्लस में मया है। उसके बाद है पूर्व रूपस्य उदाहरण अस्ति, गो प्लस गो अग्रम रामो अस्ति, उपोस्ति या गंगोश है, गंगोग है। तो पूर्व रूप का उदाहरण है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, रामो अस्ति। तो यही जा पूर्व रूप का उदाहरण माना गया, राम है प्लस में अस्ति, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, राम है और प्लस में अस्ति ही। विसर्जन से जो सूत्र है, से विसर्गों को स्कार, सज स्वर से रो, अतोर अप्लुतात् प्लुत से उ, और उसके बाद इंगपदांत दत्ती सूत्र से पूर्व होकर रामो अस्ति ये बनता है। नेक्स्ट है अयादि संधि विधायक सूत्र वर्तते। तो अयादि संधि विधायक सूत्र है, यहाँ पर कौन से वाला है, और ये जो ऑप्शन ए में आया है एच ओ आई वा याव है। नेक्स्ट है हरे याव इत्यस्य संधि विधायक सूत्रम अस्ति। हरे याव में अब तो आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि एक तो बार क्वेश्चन जरूर पहले आ चुका है। तो हरे याव में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, इंगा प्रदान दत्ती जो सूत्र है, यहाँ पर इसमें ये लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। उत्थानम, इसका संधि विच्छेद होगा। अब संधि विच्छेद कौन सा होगा, और जो ऑप्शन बी में आया है उद प्लस में स्थानम जा इसका ये बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु व्याकरण सम्मत हस्ति। व्याकरण वाला है, यहाँ पर कौन सा है, और जो ऑप्शन सी को में माना गया है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस में राष्ट्रीय, जैसे कि हमने पहले किया था, ड्रालोपे पुरुष दीर्घुणा और रोरी सूत्र जो लगा था वो। नेक्स्ट आ जाता है मनोर्थ है, इसमें संधि विच्छेद है, कौन सा इसका बनेगा, और इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला, मनस प्लस में रथ है। वैसे ही सजुस्वर से रू होगा, हसिचा से ऊ, आदगुण से गुण। नेक्स्ट है शिवेही में संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, शिव प्लस में ए ही शिवेही। अंतावादित च एकादेश करने से पूर्व दोनों वर्गों में जो उपसर्ग तव धातु आदि रहता है वह एकादेश होने पर भी रहेगा। तो उमंगश्च जो सूत्र है, जैसे ये उदाहरण शायद पहले भी आया था, हमने किया था उमंगोश्च, तो उसका उदाहरण है ये शिवे ही। नेक्स्ट है विद्वान प्लस लिखती, इसमें संधि होगी, और सूत्र कौन सा होगा, एक तोरली वाला हमने सूत्र पढ़ा था जो लगता है इसमें, तो इसका जो उदाहरण है ऑप्शन डी वाला बनेगा, विद्वान प्लस लिखती तो विद्वान लिखती। नेक्स्ट है सम प्लस में सकर्ता, कौन सा संधि रूप यहाँ पर नहीं बनेगा, सम प्लस सकर्ता से नहीं बनेगा, जो ऑप्शन डी में है सम र प्लस में सकर्ता। समय सूटी एक सूत्र है जो इसमें लगा है। उसके बाद है संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है, पुनरमते, पुनः या पुनरमते।
तो यहाँ पर संधि नियम के अनुसार एक सही है, और जो ऑप्शन ए में आया है पुनः रमते, ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घ है वो सूत्र इसमें लगता है। उसके बाद है हरीशो इत्यत्र सकारस्य सत्तम आदेश विधायक सूत्र। तो यहाँ पर ये जो स है इसके बारे में पूछा गया है, सत्तम आदेश विधायक। आठको नुम व्यवायापी आदेश प्रत्यय है, स्तोष्टुनाष्टु या स्टुनाष्टु हो, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? तो इसमें जो लगेगा ये जो रामेशु, जैसे आपने शब्द रूप हल किए होंगे, रामेशु जो ये बनता है सप्तमी बहुवचन वाला रामेशु, ये सा जो है इसको ये मूर्धन्य सा बनाता है। तो ये करने वाला कौन सा है? जैसे यहाँ पर है ऐसे ही इसमें है, तो सेम है दोनों। और जो ये ऑप्शन सी में आया है आदेश प्रत्यय हो, ये वाला सूत्र है जो इसको मूर्धन्य वाला बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण भट्टोजी दीक्षित अनुसारम यदि अत्र इष्यत है तरही पूर्वतः सिद्धिर मामनोर्थ है इत्यादि उत्तम न स्यात् परत्वात् इत्यस्य प्रसंगात् इत्यतिरिक्त स्थानिक सूत्र से प्रवृत्ति सीधा कथित है। तो मतलब ये इसमें किसके बारे में बताया गया है? ये मनोर्थ में रात से रो अशुपी रा लोप है या रोरी सूत्र। तो इसमें जो माना गया है ये जो रोरी सूत्र है इसके बारे में बात हुई है, जो एक ये रा का लोप करता है। उसके बाद है इत उदोतो उपपदेयस्य समुदायस्य तस्माद् अव्यवय विसर्जन है इति व्याकरणाधिकरण संबंध है ये रूपेण प्रौढ़ मनोरमयाम का सूत्र से व्याख्या कृता अस्ति। इदो उपदस्य चा प्रत्यय अनुदिशोणस्य चा प्रत्यय प्रत्युत्तर पदयोश्च या प्रत्यय है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? और इसमें जो रहेगा ये जो ऑप्शन ए में आया था, इदो उपदस्य चा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण या क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो या लेकर आएंगे इससे आगे के। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।